नरेश मीणा को जिता के रहेगा। अभी भीड़ न देगी, कदी गुंदेगी कभी न देगी। पहली बार देख रहे जा, बड़ा माहौल जग जा, जीत रहा नरेश भाई साहब। कि नरेश जैसा आदमी अभी तक ये एक भी नहीं है। भगत सिंह है एक तरह से, चारा खा गया पाया, बाटा खा गया पत्थर। एक किसान से 10 लाख रुपए मांगे थे मुआवजा दिलाने का। ये वे तस्वीरें हैं जो नरेश मीणा का नामांकन का दिन नेता, एक नंबर 1 का भ्रष्ट नेता, नंबर 1 का रिश्वतखोर। एक किसान से 10 लाख रुपए मांगता है। चोरों में भी पहले नंबर का चोर है। चोरों की जो टीम होती है ना, चोरों में भी पहले नंबर का चोर है। उनको किसी से उम्मीद नहीं थी, लेकिन भाई साहब ने उन्हें वो दिया है तो वो जिंदगी भर पिपलदी वाले नहीं भूल पाए। न तो कांग्रेस से मतलब न बीजेपी से मतलब, बस गरीबों को मसीहा देखो, ये सब का हित को चुनाव लड़वाड़ो मनक जाए, इस चक्कर में पब्लिक टिकट आई जाए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है थारो झलको में। झलको जो कि फिलहाल में आप पहुंचो है अंता विधानसभा के अंदर। अंता विधानसभा जो कि राजस्थान में हाल फिलहाल सबसे ज़्यादा चर्चा को विषय बनेड़ी है। उसको कारण है अड़े हो रहा उपचुनाव, विधानसभा का उपचुनाव है और उपचुनाव का अंदर काफ़ी कुछ मामला अपन देख पाते हैं मिल रहा है, क्योंकि अरे अभी तक जो बीजेपी की सीट है, टिकट है, वह डिसाइड कौन हो पाई, लेकिन कांग्रेस सु प्रमोद जैन भाया ने उतारे गयो है। और साथ ही साथ जो तीसरो मोर्चो निकल रहे है वो है नरेश मीणा। नरेश मीणा जो कि पिपलोदी गांव का अंदर स्कूली जो छत गिरवासु स्कूल का मासूम बच्चा की मौत हुई और बिना लेर यानी एक न्याय के लिए जयपुर का अंदर शहीद स्मारक मारा धरना प्रदर्शन काफ़ी लंबा वक्त तक चालो। वो वजह से चर्चा में आया नरेश मीणा फिलहाल में अंता विधानसभा चुनाव में खुद को दमखम दिखावा खातर उतरा है। और मेरे पीछे देख रही होंगी तस्वीरें, सारी भीड़, हर एक इंसान जो भी बोके रही है कि भाई भीड़ अगर गिननी है और अगर कोई इंसान का दमखम न जानना है तो कतरा सर है बान गिनो जाए, अपना पता लग जाएगा कि भी नेता की पहचान क्या है और वो कितनों कुछ जानकार है। पीछा ने जो जितना भी सर दिख रहे हैं ताने, जितनी भी भीड़ दिख रही है, या भीड़ फिलहाल में नरेश मीणा का नामांकन का अंदर आई हुई है। सबसे खास बात यह है कि अड़े जितना भी लोग हैं वे दूर दराज से भी अड़े पहुंचा हैं, लेकिन जो लोगा को कहबो के है, लोगा को मानबो के है, नरेश मीणा का समर्थन में यह भीड़ क्यों जुटी है, तमाम बातें जानबा के खातर आपा आज या लोगा सु जानेगा। 20 पहला पिपलोदी का अंदर जितना भी मासूम बच्चा की मौत हुई बान है सत नमन, क्योंकि पड़ोस में ही पिपलोदी गांव है, अड़े सु ज़्यादा दूर को ना 80-90 किलोमीटर ही अड़े सु दूरी है पिपलोदी गांव की। और ये जो लोग हैं ये समर्थन में उतरिया है नरेश मीणा का। हाँ जी, क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार मीणा। सुरेंद्र कुमार मीणा। अच्छा, अड़ी ना जाओ थोड़ा सा, अड़ी ना जाओ। सुरेंद्र कुमार कट सो आयो? झालावाड़ से। झालावाड़ पिपलोदी गांव से अकलेरा। पिपलोदी गांव कितनी दूर है? हमारे गांव से 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। विधानसभा क्षेत्र या को रियो जो चुनाव लड़े है तो बड़े का लोग की चलो अलग बात है कि भाई वे तो बड़े से चुनाव लड़े जना, बड़े का लोग समर्थन में आ जाए। 12 का भी रह बाड़ा है, थे झालावाड़ का रह बाड़ा हो, समर्थन में अड़े अंता कहीं पहुंचा, अंत वहाँ का पेन जा समर्थन में आया कुल के फैन छोड़ा की वजह से फैन बनया। वो लड़े जा हमारे लिए, आम जनता के लिए लड़े जा, किसाना के लिए लड़े जा। अच्छा, झालावाड़ से आयो? हाँ जी। के कारण रियोड़े पहुंचवा को? नरेश भाई के समर्थन में एक ऐसा आदमी आज दिन तक हमने देखा ही नहीं, जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, अन्याय के खिलाफ बोलने वाला। नेता बहुत हुए जिन्होंने देश को खा लिया, बेच दिया सब कुछ, बाकी नरेश जैसा आदमी अभी तक ये एक भी नहीं है। भगत सिंह है एक तरह से, नरेश मीणा इसके लिए, इसके चुनाव प्रचार के लिए आए। अच्छा, इस आदमी को किसान नेता है, बिल्कुल सीधा आदमी है। लोग इसको बार बार जेल में डाल रहे हैं, पुलिस वाले, प्रशासन, नेताओं की इतनी जबरदस्त चल रही है कि इसको बंद कर दिया जाए बिल्कुल। इसलिए इसके प्रशासन साथ आए। अच्छा, एक बात बताओ, ये कह रहे हैं कि भाई नरेश मीणा भगत सिंह है, क्या बात मानोगे? सही बात है। क्या कारण है?
क्या कारण है? दुनिया के खिलाफ, दुनिया के लिए लड़ रहा है ना, नहीं लड़ रहा है क्या? आप सबको दिख रहा है, दुनिया के लिए, पूरी दुनिया, पूरे राजस्थान नहीं, पूरी दुनिया के लिए लड़ रहा है। भ्रष्टाचार बिल्कुल खड़ा था भाई साहब, पिपलोदी वालों के साथ तो कोई नहीं था नरेश के अलावा। पब्लिक नरेश मीणा को नहीं, भ्रष्टाचार को देख रही है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया राजस्थान के अंदर, प्रमोद भैया पूरे 12 जिले को खा गया, कोई खा गया, बाटा खा गया, पत्थर खा गया, पूरे 12 को खा गया, चारा खा गया, बाया बाटा खा गया, पत्थर। एक किसान से 10 लाख रुपए मांगे थे मुआवजा दिलाने का मेरे से। मैं अंता क्षेत्र का चुरेले का रहने वाला हूँ। बहादुर सिंह मीणा मेरा नाम है। मेरी जमीन परवन लिफ्ट में बांध चंडीगढ़ छेड़े का ऊंचा होने से डूब में आ गई 2016 में। मैं प्रमोद भाई के पास गया, जब वो मंत्री जी थे, मैंने कहा साहब मेरे को जमीन का मुआवजा दिलवाओ, तो उन्होंने मेरे से कहा कि आपको मेरा ये गिरिराज ही दिलाएगा मुआवजा। मैं गिरिराज के पास गया तो गिरिराज ने मेरे से 10 लाख रुपए मुआवजा देने के पैसे मांगे, रिश्वत। प्रमोद जैन भाई का पीए की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे से खुद से हरापुर 10 लाख रुपए मांगे सर। तो एक बात बताओ, जो प्रमोद जैन भाया है वे अड़े गद्दावर नेता माने जाए हैं। गद्दावर नेता, एक नंबर 1 का भ्रष्ट नेता, नंबर 1 का रिश्वतखोर। एक किसान से 10 लाख रुपए मांगता है। चोरों में भी पहले नंबर का चोर है। चोरों की जो टीम होती है ना, चोरों में भी पहले नंबर का चोर है। अच्छा देखो, ये जो तस्वीरें हैं या मैं थाने दिखावा की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी जो लोग हैं वे तमाम अपना अपना विचार रख रहा है और ये विचार में थाने तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा। आज इतनी भीड़ जुटी है नरेश मीणा का नामांकन में, इन ले यानी के विचार है। सबसे पहली बात कि इतनी भीड़ की हिसाब से नरेश मीणा का समर्थन में आई है। नरेश भाई साहब किसानों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, गरीब शोषित पीड़ितों के साथ हैं, और नरेश भाई के समर्थन में सर्व समाज साथ है। अंता, मांगरोल और पूरी 12 जिले से शीश वाले 12 जिले को छोड़ के भी मतलब राजस्थान से कई जगह से लोग आए उनके समर्थन में, और भाई साहब इस बार चुनाव जीतेंगे। टिकट से आयो? हाँ, टिकट से आए हो? मैं तो यही 12 से हूँ। 12 से आओ। अच्छा, ये 12 का जितना भी लोग अभी तक मैंने मिला वे बोल रहे हैं कि भाई प्रमोद जैन भाया गद्दावर नेता है। तो इतना बड़ा गद्दावर नेता के सामने साथ ही साथ बीजेपी अभी टिकट दी को ना, लेकिन हाल फिलहाल में जो भी कोई बीजेपी से बड़ो है, तो 2 बड़ी पार्टी है, 2 बड़ी पार्टियां के सामने नरेश मीणा की हिसाब से चुनाव का अंदर दमखम दिखावा के लिए तैयार है। के मानो होते भाई साहब प्रमोद भाई कोई दिग्गज नेता नहीं है, 2 बार चुनाव हार चुका है, इस बार भी चुनाव हारेगा। पहले भी इसके अभी चुनाव हुए थे, जो चुनाव निकले उनमें कंवर लाल जी ने उसको चुनाव हराया है। उसके पहले भी प्रभुलाल जी से निजाम ने चुनाव हरा दिया है। तो दिग्गज नेता चुनाव नहीं हारता, जो 2 बार चुनाव हार गया वो कोई दिग्गज नेता नहीं है। अरे बीजेपी सु अगर कुन्न टिकट मिले जिससे थोड़ा चुनाव रोमांचक हो सके, प्रभुलाल सैनी जी को मिल जाए, फिर माहौल बन जाएगा। मतलब लगभग 10,000 वोटों से हम चुनाव जीत जाएंगे, फाइनल है नरेश मीणा जी, फाइनल। और अगर मान लो कि प्रभुलाल सैनी के अलावा बीजेपी कोई दूसरा टिकट दे जाए तो क्या दिक्कत है? तब भी कोई दिक्कत नहीं है। केवल एक चीज़ है, मतलब हम चुनाव भी उस कंडीशन में जीतेंगे, लेकिन ये कि फिर थोड़ा चुनाव टफ हो जाएगा। जैसे कंवर लाल जी की पत्नी पे अगर बीजेपी दाव खेल देती है, किसी मीणा समुदाय के अन्य व्यक्ति पे दाव खेल देती है, थोड़ा टफ कंपटीशन हो जाएगा। लेकिन उस स्थिति में भी हम लोग चुनाव जीतेंगे, ये हम नहीं, ये जनता बता रही है। और प्रभुलाल सैनी ने अगर टिकट मिल जाएगा तो चुनाव थोड़ा सा भारी कहीं हो सका अभी को कारण? नहीं, बिल्कुल भारी नहीं होगा। उस स्थिति में ये कि हम लोग आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। अच्छा, आसानी से? बिल्कुल बिल्कुल। भारी चुनाव होगा तब होगा जब कंवरलाल जी की पत्नी को थोड़ा टिकट मिलता है, तब थोड़ा स्थिति ऐसी होगी कि सिंपैथी वाला गेम हो सके। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, अभी जो नरेश मीणा की या भीड़ पीछन जो दिख रही है, या दूर दराज की भी राजस्थान पूरा प्रदेश भर से आई हुई है, तो इनमें की प्रकार को समर्थन नरेश मीणा ने देने की कोशिश हो रही है? इसमें सर्व जाति सभी समाज का समर्थन इसमें नरेश भाई साहब को यहाँ देने के लिए आए हैं। मैं झालावाड़ से हूँ, मनोर थाना विधानसभा से, पूरी आदि विधानसभा हमारी मनोर थाना क्षेत्र, पिपलोदी गाँव के अंदर ही आवे। विधानसभा के अंदर ही मेरे 20 किलोमीटर वहाँ से पिपलोदी। तो जो बच्चा के लिए न्याय को संघर्ष कराया, तो खड़े न खड़े बड़े का लोग नरेश मीणा ये वजह से जुड़े हैं। बिल्कुल, जो भी वहाँ के बच्चों के लिए जो संघर्ष किया है भाई साहब ने, काबिल तारीफ। ऐसा मतलब उनको किसी से उम्मीद नहीं थी, लेकिन भाई साहब ने उन्हें वो दिया है वो जिंदगी भर पिपलोदी वाले नहीं भूल पाएंगे। हाँ, युवा हो और वोटर भी हो जी, साथ ही साथ तमाम चीज़ें थे देख रहे हो, भारत की, राजस्थान की, प्रदेश की और फिलहाल में अंता की राजनीति थोड़ी बदली है, नया लोग आ रहे हैं। नरेश मीणा खुद को दमखम दिखाया है आज नामांकन का दिन ही, या जो भीड़ जुटी है इन ले एक युवा के खे बचाओ
ये पहले बार नहीं हुआ है। छबड़ा जब इन्होंने नामांकन भरा था निर्दलीय, तो वहाँ भी ऐसा ही माहौल देखने को मिला था, ऐसी भीड़ आई थी लोगों का, ऐसा ही जमावड़ा था वहाँ पे भी। इस बार ये है कि उपचुनाव है तो पूरा फोकस राजस्थान में इस सीट पे रहेगा, तो मुकाबला त्रिकोण होगा। बाकी हम सीट जीत रहे हैं अंता निर्दलीय, पक्का निर्दलीय सीट जीत रहे हम। प्रमोद जैन भाई भी है सामने है पर अभी बीजेपी भी टिकट देगी, बीजेपी भी टिकट देगी, पर लोग उनको देख चुके हैं पहले भी। पहले लोगों ने बीजेपी को देखा, फिर कांग्रेस को देखा, फिर बीजेपी को देखा। इस बार नया मौका है, नई उम्मीद है, तो लोगों को लगता है कि कुछ न कुछ करेंगे हमारे लिए। तो इस बार लोगों का मानस है कि हम तीसरे को मौका दें। क्या नाम भाई? शैलेंद्र मीणा, शैलेंद्र मीणा, कड़े सो दिवाली बेसड़ा। अच्छा, यो कड़े पड़े कौन सा जिला में आवे? ये 12 जिला में, 12 जिला में आवे। 12 का ही रह बड़ा है नरेश जी। तो 12 जिला में तो काफी अच्छी फैन फॉलोइंग होली। कतराक लोग 1200 आया आज? आज 12 से कम 60-70 हजार पब्लिक होगी। अरे अंता का अंदर एक 12 को आदमी आयो है, साथ ही साथ टोंक में विधानसभा चुनाव लड़ो है, बीका बाद अंता का अंदर आर कहनी दोबारा चुनाव लड़ रहे है। की हिसाब से देखो इन यो कांग्रेस और बीजेपी दोयाना न देकर मतलब नया तौर पर मन क्या ना लाग्यो, मन क्या ना का भाई यो आदमी आपनो बल्लो करो जी चक्कर में सारी पब्लिक आई जे टिकटी, न तो कांग्रेस से मतलब न बीजेपी से मतलब, बस गरीबों को मसीहा देखो यो सभी का हित को चुनाव लड़वाड़ो मनक जे, ये चक्कर में पब्लिक टिकटी आई जे, न तो कांग्रेस देखी न बीजेपी देखी। बिल्कुल सवाई माधोपुर। अच्छा, तो एक बात बताओ, नरेश मीणा, सवाई माधोपुर, अंता, ये 3 चीजें अलग अलग हैं, कहाँ पहुंचा? नरेश मीणा अपनी मेहनत के दम पे यहाँ तक पहुँचे, इस तरीके से पहुँचे, और 100% इस चुनाव में उन्हीं की जीत होगी हमारे हिसाब से। अच्छा, नरेश मीणा की जीत क्यों मान रहे हो कि भाई जीत पक्की है? जीत पक्की है 100% जीत पक्की है। नरेश मीणा जो भाई जी हैं डेगा बाका ऊपर तमाम चीज़ें बोली ही, तो बान लेर के खे बजाओगा भाई जी के साथ, हमारे जो नरेश भाई के साथ उन्होंने किया है, उनको यहाँ से टिकट ना देके बहुत बड़ी गलती कर दी है कांग्रेस ने और भाई जी ने। जो भी आने वाले भी 2028 में चुनाव है, उनको भी देखते हुए इस चुनाव को नरेश भाई लड़ रहे हैं, और इस चुनाव को भाई नरेश भाई जीत के एक इतिहास रचेंगे, बल्कि दोनों पार्टियों को करारा जवाब देंगे। नरेश भाई जिंदाबाद। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आ जाओ थे भी आगा ना आ जाओ। अच्छा, नरेश मीणा की आज जो नामांकन रैली है, इका मायने विधानसभा अंता का अलावा भी दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं, तो ये भीड़ न देख रहे थे के मानो? बहुत ज्यादा मानते हैं। हम सवाई माधोपुर से आ रहे हैं, कम से कम 50 बसें हम सवाई माधोपुर जिले से। अभी और आ रही हैं? हाँ, अभी रास्ते में आ रही है। ये फर्स्ट 3 कैंटर है हमारे, और बाकी के रास्ते में है। इंदिरा का टोल से लाइन लग रही है यहाँ अंता तक। हजारों की तादाद, और जुझारू नेता हजारों की तादाद में जनता आ रही है, हजारों की तादाद में। तो आज ही नामांकन रैली का अंदर ये पूरो भीड़ भाड़ दिखा क्या नहीं, क्या साबित करवो चाहो? हम साबित करना चाहते हैं कि जो ये भ्रष्टाचार की नीति से कांग्रेस और बीजेपी के जो चुनाव लड़ रहे हैं, इनको दिखाना चाहते हैं, उस शासन को मिटाना चाहते हैं। इंकलाब का नारा नरेश भाई का, तो नरेश भाई काफी वोटों से जीतेंगे यहाँ से। अच्छा, काफी वोटर? बिल्कुल। अच्छा, और भी लोग हैं, तमाम लोग हैं, बस भी एक बार आप जान की कोशिश करांगा। नौजवान भी बहुत सारा देखवा अपन मिल रहा है। अच्छा, रैली के अंदर का शौक के माहौल है? एक नंबर से माहौल शानदार, अभी भीड़ न देगी, कदी गुंदेगी, कभी न देगी। पहली बार देख रहे जा, बड़ा माहौल जग जा, जीत रहे नरेश भाई साहब। कड़े से आए हो? सांगोद विधानसभा। सांगोद कड़े पड़े या? सांगोद पास में यहाँ 30 किलोमीटर। अच्छा, पड़ोसी विधानसभा? पड़ोसी विधानसभा। तो आसपास की विधानसभा वाला अभी समर्थन दे रहे हैं? बिल्कुल, सब जगह पूरा राजस्थान से मल रहे हो, 4 साल का तो खाना होगा। अच्छा, हाँ, तो पूरा राजस्थान से समर्थन से भाई साहब। अतरी भीड़ पहले कदे चुनाव में नहीं मांगे आईडी को चुनाव न देखो, माना आड़ोती अंत हाड़ोती में ही पूरा आड़ोती में माहौल न देखो। पहले बार पूरी राजस्थान लाग रहे वास्तव में आड़ोती में भी कोई चुनाव हो रही है। बड़ा चढ़ रही लेने चाहिए भाई साहब, चुनाव जीता से मौका आयो जो बढ़िया। धन्यवाद। ताई कड़े से आए हो? नया गांव से। अच्छा, नरेश मीणा के समर्थन में आए हो? क्या चीज ऐसी क्या चीज पसंद आ गई? इतनी सारी, एक बार पीछे नहीं दिखाओ जतिन भाई। ओ भाई साहब, महिला को एक साथ में हुजूम है, घाघरा लुगड़ी का मायने नरेश मीणा को न्याय करेगा, जिता कर रहेगा।
अच्छा, नरेश मीणा को जिता कर रहेगा। सॉरी लेडीज हैं, एक कलर में मतलब जो राजस्थानी परिधान है बिना पैर के नहीं आई है। कड़े सो आया हो? नारायण सब अलग अलग गांव का हो या एक ही गांव का हो? अलग अलग गांव का। अलग अलग गांव का। अच्छा, खतरा वोटर जीतेगा नरेश जी। हजारों से जीता को। हजारों से? तो सारी लुगाएं एक साथ वोट दे रही हैं। एक साथ ही। अच्छा भाई, यो अंता विधानसभा को उपचुनाव की तस्वीरें हैं और तमाम यो हुजूम है एक साथ में आयो है और नरेश मीणा का नामांकन का अंदर जो ये तस्वीरें हैं, ये वे दृश्य हैं जो अंता विधानसभा उपचुनाव ने जो रोमांचक बना रहे हैं। कड़े सो आए हो? नए गांव से। नए गांव से। अच्छा, अतरी सारी जो ये लुगाया है एक साथ में अलग अलग गाँव की हो या एक ही गाँव की? अलग अलग गांव की। तो नरेश भाई ने लुगाया तो साथ क्यों दे रही हैं? नरेश भाई साहब वो किसानों के मददगारी है। अच्छा, हाँ, मदद करी तारी। हाँ। देखो देखो कौन आया। हाँ? देखो देखो कौन आया। देखो देखो कौन आया। भाई साहब, ये जो तस्वीरें हैं देख सको पीछा ने लगातार ये दृश्य एक साथ में ये रैली आज नामांकन रैली क्या साबित कर रही है? बहुत अच्छी नामांकन करनी है और हजारों वोटों से जीतेगा नरेश मीणा। नरेश भाई मीणा एक सच्चा आदमी। कांग्रेस की और बीजेपी की दुकानें बंद है, नरेश भाई जीत गया। अच्छा, कांग्रेस बीजेपी की दोनों दुकानें बंद है, दोनों की। नरेश भाई जीत गया। और रंधावा साहब बोल रहे थे ना, नरेश कौन है? फेसबुक से कोई एमएलए नहीं बनते हैं, फेसबुक पे सर्वर नहीं होती है। रंधावा? हाँ, रंधावा साहब है ना जो कांग्रेस प्रभारी। उनको आज दिखा दो कि फेसबुक से कितनी भीड़ इकट्ठी हो गई। जो भी निस्वार्थ भाव से किसी के वो किराए के टट्टू नहीं है 500 रुपए के, जो बार कांग्रेस वालों ने बुला लिया। ये अपने खर्चे से आए हैं, अपने समय निकाल के आए हैं। अभी खेती बाड़ी का कितना काम है, फिर भी नरेश मीणा की इतनी चाहत है। यहाँ पे देख लो कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं उनके लिए नामांकन रैली में। अंतम मांगरोल की जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस हीरो को गमा मत देना, क्योंकि आपको बाद में पछतावा होगा। बिल्कुल। अच्छा, तो ये थे लोगों से अपील कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल अपील कर ले, हम समर्थन दें। यहाँ की जनता को जगाने के लिए आए कि एकदम राइट, ये कहीं नहीं हो रहा। अच्छा, देखो तस्वीरें थे मेरे पीछे ने देख ही सको हो, ये वे तस्वीरें हैं जो नरेश मीणा का नामांकन का दिन फिलहाल में जिठाने ये तस्वीरें दिख रही हैं। लगातार जो भी अंता विधानसभा चुनाव कवर के साथ साथ अंता की जनता की मूलभूत सुविधा की नेता कतरी पूर्ति कर पाया है, चुनावी वादा कितना कुछ कारगर जमीनी हकीकत में साबित हो पाया है, ये सारी चीज़ें भी आप अंता की जनता सुझाड़वा की पूरी कोशिश करागा और सच्चाई सबके सामने रखांगा कि नेता राजनीति का तौर पर तमाम वादा करी है, लेकिन अंता की जनता के साथ में कौन सा नेता ने कितना वादा निभाया है, ये चीज भी थाने बतावे कोशिश करांगा। इलिए थे जुड़े रहो झलकों के साथ, मने थे सुन रहे हो झलकों पे। नाम मेरो बबलू है, कैमरा के पास मेरा भाई जतिन है। धन्यवाद, राम राम सा। झलको